नमस्कार, ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नक्षत्रों के सीरीज में मघा नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। मघा नक्षत्र राशि चक्र के 120 डिग्री से लेके 133 डिग्री 20 मिनट तक होता है, जो सिंह राशि में पड़ता है। सिंह राशि में स्टार्टिंग से ही इसके चारों चरण सिंह राशि में ही पड़ते हैं और सिंह इसका प्रतीक चिन्ह होता है। इसके देवता पितृगण होते हैं। नक्षत्र स्वामी केतु है। उग्र संज्ञक नक्षत्र है ये अगर आप लग्न के हिसाब से देखें, मुहूर्त के हिसाब से देखें तो ये अशुभ तामसिक इसे माना गया है। जाति इसके शूद्र है। योनि मूषक है। योनि वैर इसका मार्जार से है, यानी कि चूहे का दुश्मनी तो मार्जार यानी कि बिल्ली से ही होगा। गण राक्षस है। नाड़ी अंत नाड़ी है। यह पश्चिम दिशा का स्वामी है। मघा का अर्थ होता है महान, बड़ा या रहस्यात्मक। मघा नक्षत्र को एम्परर यानी स्वामी 27 नक्षत्र का भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये 10वें नंबर की राशि है और 10वां नंबर हमारा कर्म का होता है, राज्य का होता है, सत्ता का होता है। इस नक्षत्र के जातक अमीर होते हैं, पहाड़ों के शौकीन होते हैं। हालांकि इनका स्त्रियों से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है। भोगी होते हैं, पिता के भक्त होते हैं ये लोग। सेनापति भी माने जाते हैं। राजा से लाभ होगा क्योंकि 10वें नक्षत्र है, ये कर्म क्षेत्र से है। विद्वान प्रिय हैं। कोलाहल से बहुत दूर रहते हैं ये लोग। हालांकि कोलाहल को शांत करने में भी आगे रहते हैं क्योंकि ये सेनापति हैं। ये पिता से काफ़ी संबंधित रहते हैं, इसीलिए अपने पैट्रिलिनियर यानी कि पूर्वजों के चिन्ह नक्शे कदम पे चलते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन बहुत हद तक सुखी ही होता है। इसके देवता पितरगण हैं यानी पितृगण। वो पितृगण जो हमारे पूर्वजों की आत्मा हैं। तर्पण या श्राद्ध के लिए एक पुत्र की आवश्यकता होती है। इसमें लोपमुद्रा जो कि जिन्होंने वेदों को लिखा है, विदुषी थी। अगस्त्य ऋषि के बारे में आप जानते हैं। उनके पुत्र नहीं थे तो उन्हें पुत्रहीनता का प्रायश्चित करना पड़ा था। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे पुत्री क्यों नहीं कर सकती है, तो ये शास्त्रों का, ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। इसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। या फिर जैसा कहें कि अगर बच्चा जननी का अधिकार सिर्फ माता को है, पिता को नहीं है, तो वहाँ पर तो पुरुषों को भी इसका अधिकार का हनन होता है। इसलिए हमें बेतुका विचार विमर्श में नहीं पड़ना चाहिए। जो जिस कर्म के लिए बनाया गया है, जिस कार्य के लिए जिसे बनाया गया है, वो उसे करना चाहिए। ये नहीं कि अगर बेतुका मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं हम, और फेमिनिज़म का नाम देके इसे किसी भी तरीके से हम उल्टा पढ़ते हैं तो हमारे जो सभ्यता है उसका नाश होता है। वैसे भी हिंदू सभ्यता, सिविलाइजेशनल जो हमारे स्ट्रक्चर है उस पर वामपंथी लोग काफ़ी अटैक किए हुए हैं और एक तरीके से हमारे जो सिस्टम बना है उसे तोड़ने की कुचक्र रचा जा रहा है। तो हमें इन बेतुका कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए इस नक्षत्र की ओर चलते हैं हम। पुत्र की आवश्यकता होती है कम से कम तर्पण के लिए। ये वट वृक्ष इसका वृक्ष है और समाज का ये नेता माना जाता है। कुछ गणमान्य लोग जैसे परमहंस योगानंद जी, महेश योगी जी, मार्गरेट थ्रेचर जो प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, निकिता खुश्चेव जो कि सोवियत यूनियन का लास्ट, जो सोवियत यूनियन पूरा कंप्लीट था 1991 वाला, जब तक टूटा नहीं था, उसका राष्ट्रपति हुआ करता था। ये नक्षत्र में 5-6 तारे प्रमुख होते हैं, लेकिन 5 तारे यहाँ दिखेंगे क्योंकि 2 तारों का अच्छा खासा रोशनी नहीं होता है, इसलिए 5 माना गया है। इनसे अपेक्षाकृत कम चौड़ाई वाला मकान का सामने वाला भाग प्रकट होता है इससे। अब इसके हम कारकत्व तो देख लेते हैं। मघा नक्षत्र में कृषि है, व्यापार है, पशुपालन है, प्रसूतिशाला है, परिवार नियोजन के शल्य चिकित्सक, बांझपन चिकित्सक, युद्ध का सामान बेचने वाले, गाने बजाने वाले, नाचने वाले, बड़े ग्रामपति, बस्ती बसाने वाले, भूमि व्यवसायी, कॉलोनाइज़र, स्त्रियों से द्वेष करने वाले, मांसभक्षी, मांस व्यवसायी इनके अधीन होते हैं। अब इनके हम थोड़े फलादेश पढ़ लेते हैं ताकि अगर इस नक्षत्र में कोई जातक जन्म लेता है तो क्या क्या हो सकता है इसके साथ। मघा नक्षत्र के जातकों का शरीर में घाव भरा होता है क्योंकि ये सेनापति होते हैं। प्रायः मांसल शरीर होता है। इनकी ठुड्डी भी मांसल व भारी होती है। पेट के दोनों पार्श्वों में थुलथुलापन संभावित है। ये लोग प्रायः सहनशील होते हैं, फिर भी क्रोध इनके स्वभाव की विशेषता होती है क्योंकि ये सूर्य के राशि में है, इसलिए क्रोध या फिर सत्यवक्ता ये सब तो इनमें इनबिल्ट रहने वाला है। ये लोग कुशल वक्ता भी होते हैं। देवों और पितरों के पूजन तथा यज्ञादि कर्मों में मन लगाते हैं क्योंकि ये 5वीं राशि है, 5वीं ज्ञान की राशि होती है, पूर्व जन्म की राशि है ये।
दान पुण्य में इनकी गति रहती है, इसी कारण तेजस्विता इनके व्यक्तित्व का अंग होता है। नारद जी के अनुसार स्थूल हणु कुक्षी कोपी वक्ता स प्रभु सुर गुरवर्चन पर तेजस्वी पितृघृष्णज। इनके पास धन संपत्ति अच्छी होती है, नौकरों का सुख भी प्रभुत्व होता है, सांसारिक सुख भोगने के प्रति इनका विशेष आकर्षण होता है। पांचवा जो घर होता है, पांचवा जो राशि होता है घर, वो पेट से संबंधित भी है, तो इन्हें खाना पीना भी अच्छा लगेगा। इनकी चतुराग्नि प्रबल होगी। इसे ध्वनित होता है कि बहुत परिश्रम करना इनका स्वभाव भी बन जाता है। सामाजिक व आर्थिक स्तर पर अच्छा रहने से इनके बहुत अच्छे मित्र या शत्रु भी बन जाते हैं। धन जन का सुख इन्हें मिलता है। पराशर जी के मत के अनुसार ये जातक अपनी माता के साथ यज्ञादि कर्म व पितृकार्य करके संपन्न करते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन्हें पिता का सुख साथ मिलता है। पितृभक्त क्रोधवशो मात्र पितृयज्ञ सत्र याजी च द्विचुष्ण मित्राड़यो बहुवरिह नर पितृये। ऐसे लोग अपनी शिक्षा में अच्छी ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि पांचवी राशि शिक्षा की भी ऊंचाई, शिक्षा की राशि है, इच्छा की राशि है। इसमें इच्छा भी बहुत लोगों को रहता है, और इससे सामने वाला जो 11वीं राशि होती है वो इच्छा पूर्ति की होती है। प्रायः स्वयं क्रोधी होने के साथ साथ इनकी पत्नी भी विशेष तुनक मिजाज की होती है। अब इनके चरण फल हम पढ़ लेते हैं। माघा के प्रथम चरण में पुत्रहीन। अब पुत्रहीन तुरंत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ये चरण पांचवी राशि में आपके पांचवें भाग में पड़ता है और उस पर और राहु केतु वगैरह का दृष्टि होता है, तब ये फलित होता है। दूसरे में पुत्रवान, तीसरे में बड़ा रोगी, चौथे में विद्वान बुद्धिमान होता है। पांचवा घर संतान का भी माना जाता है, इसलिए संतान सुख इन्हें मिलता है। अगर विस्तृत रूप से इनका हम देखें चारों का, तो प्रथम चरण में पतला पेट, क्योंकि ये पांचवी राशि है, सिंह की राशि है, तो ये पतले, ऊंची मांसल छाती, प्रचंड स्वभाव होता है इनका। दूसरा चरण में ऊंची विशाल मस्तक, चौकोर व शरीर, तिरछे नयन, लंबी भुजाएं, उभरी छाती, मोटी व फैली नाक। तीसरे चरण में रोम से युक्त भारी और चौड़ी भुजाएं, चकोर, मतलब इनका शरीर अच्छा होता है, चिकना चमकदार। इस पूरे मघा नक्षत्र के जातकों का ही। चतुर्थ में मक्खन के समान कोमल व चमकीला शरीर, बड़ी आंखें, आंखों में काली पुतली, मेढक के समान पेट वाला, भारी हाथ पैर। इसी प्रकार नक्षत्रों के सीरीज में हम आगे नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आगे पूर्वा फाल्गुनी है। आपको कुछ जानना हो तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।